राम। ये प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 5 सितंबर सन 1991 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद जयपुर में हुए। नारायण 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 राम 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 नारायण 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 फरमोशा खुदा से आपके मन में आई हो कोई विशेष बात? वो कहते हैं कि विज्ञानी की क्या महिमा है? विज्ञान किसको कहते हैं? विज्ञान करके आप क्या लेते हैं? विज्ञान की महिमा तुम कही तो विज्ञान से आपका लक्ष्य क्या है? विज्ञान का एक अर्थ नहीं होता है। आप किस अर्थ को लेकर विज्ञान शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, क्या बता? नारायण 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 नारायण। हमारे मन में थोड़ी सी ये बात आई, थोड़े दिन का जो परिचय है, थोड़ा ही जो पहचान है, उसको बहुत महत्व दे देते हैं। और सदा की पहचान है, सदा के हमारे हैं, सदा हमारे हैं, उनके हैं, हमारे हैं, उसकी तरफ से विमुख हो जाते हैं। आगम तो कोई से संबंध हो जाते हैं, उसको महत्व बहुत दे देते हैं। महत्व देना चाहिए जो सदा से संबंध है जिसका। जैसे परमात्मा तत्व है, उससे हमारा संबंध नित्य निरंतर है, वो कभी संबंध छूट नहीं सकता। परमात्मा हमारे से अलग नहीं हो सकते, हम परमात्मा से अलग नहीं हो सकते, हो ही नहीं सकता। और संसार हमारे साथ रहता नहीं, हम संसार के साथ रह सकते नहीं। इसमें कोई शंका हो तो बोलो आप। इसके साथ में हम नहीं रह सकते, न हमारे साथ में शरीर और संसार रह सकता है, रह सकते ही नहीं। प्रति क्षण हमारे से दूर हो रहा है, निरंतर दूर हो रहा है। ये बात समझ में आती है कि नहीं? मानो एक क्षण भी साथ में नहीं रहता शरीर और संसार तो, और परमात्मा किसी क्षण में भी दूर हो नहीं सकते। वो सदा से हमारे हैं, सदा हम उनके हैं। संसार कभी अपना हुआ नहीं, कभी अपना होता होगा नहीं, कभी अपना हो सकता नहीं, और कभी अपना है नहीं। जिनको अपना मान लेते हैं, इनके साथ संबंध केवल इनकी सेवा करने का ही रहे और कुछ नहीं रहे तो ठीक हो जाए। संसार के साथ संबंध केवल संसार की सेवा करना है, तो ठीक बैठ जाएगी बात। जैसे प्याऊ पर आदमी आ जाए तो उनको ठंडा जल पाना है अपने, जो आ जाए, इधर से आ जाए, इधर से आ जाए, जहां से आ जाए, सेवा कर देनी है। और कौन आया, कहाँ जाएगा, क्या करेगा, इससे हमें मतलब नहीं है। हमें तो मतलब उनको ठंडा जल पिलाने में है। अच्छा ठंडा जल पिलाओ, साय में बैठो, आराम करो, जल पियो। ऐसे हम जा रहे वहां हमारे साथ आवे तो उनको आराम कैसे मिले, सुख कैसे मिले, उनका निर्वाह शांति से कैसे हो जाए, किंचित मात्र भी इनको कष्ट न हो,
हमारी जानकारी में असुख दुख न हो, अपनी शक्ति के अनुसार सुख बनाने की अपने कोशिश करें। सुख बना तो सकते नहीं हम, संसार भर मिल करके एक आदमी की इच्छा पूर्ति नहीं कर सकता, तो एक आदमी संसार की इच्छा पूर्ति कैसे कर सकता है? तो अपने पास जो चीज है वो केवल उनकी सेवा के लिए है, उनकी सेवा हो जाए, उनको आराम पहुंच जाए, इनका हेतु हो जाए। ऐसा संबंध संसार के साथ रखे। घर में भी माता पिता, स्त्री पुत्र, भाई भतीजे, भौजाई, खास अपने हैं संबंधी, उनको भी सुख कैसे पहुंचे, आराम कैसे पहुंचे, वे हमारे अनुकूल हो चाहे न हो, इसकी परवाह नहीं करे। अनुकूलता है वो तो हमारे को बांधने वाली है, उनकी सेवा है वो हमारी मुक्ति देने वाली है। किसी के साथ संबंध हो जाए तो उसको आराम कैसे पहुंचे, उसका हेतु हो जाए, उसकी सेवा बढ़ जाए, थोड़ी भी सेवा बढ़ जाए, इसमें अपना आगोभागी समझे। मात्र संसार के साथ संबंध केवल सेवा करने का, उसको सुख पहुंचने का, हित करने का, उनके कल्याण करने का, आराम देने का, उनका मान सम्मान आदर प्रशंसा देने का, ये संबंध रहेगा। वो हमारे को मानते हैं कि नहीं मानते हैं, कि आदर करते हैं निरादर करते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। स्वकर्मणा तब जैसे अपने कर्मों के द्वारा उनका पूजन करो। किसका? वो जो सब में परिपूर्ण परमात्मा है, जिससे संसार पैदा हुआ, जिससे सब परिपूर्ण व्याप्त है, उस परमात्मा की सेवा बन जाए। तो परमात्मा बन जाए, चाहे जनता जनार्दन बन जाए। जनता जनार्दन है, ये जनता ही जनार्दन है। इनको सुख कैसे पहुंचे, आराम कैसे पहुंचे, हित के कैसे हो, इनका भला कैसे हो। सर्वभूत हिते रता है, मात्र हित में है रति हो प्रीति, हित करने की। अब कितना हित किया है, कितना कर सकते हैं, इसकी कोई परवाह नहीं। हमारी प्रीति केवल हित करने की हो। भगवान श्री राम जी अंगद को कहते हैं कि उसे बात क्या करनी है, काज हमार तासु हेतु होई। काम तो अपना बने, हेतु उसका हो है। अरि हूँ अनुभव की राम, इस बात अरि का भी अनुभव राम जी ने नहीं किया। तो राम जी का आचरण है, वो आदर्श है, मनुष्य मात्र के लिए अनुकरणीय है। ऐसा अपना भाव हर के हित करने का हो, सबकी सेवा बढ़ जाए, हित हो जाए, आराम हो जाए, लोग और परलोक दोनों सुधर जाए, इसके लिए उनके साथ संबंध रखना है, हित करने का। अपने को कष्ट भी उठाना पड़े थोड़ा तो कोई हर्ज नहीं, दूसरों के हित के लिए, दूसरों के सुख के लिए कष्ट हो तो कोई हर्ज नहीं है। वो कष्ट तपस्या हो जाएगी। तपस्या करने में, बुखार रहने में कष्ट होता ही है। शीत सहते हैं, गर्मी सहते हैं, तो सहने में कठिनता होती है, पर होने पर भी वो तपस्या होती है। तपस्या से अंतःकरण निर्मल होता है, भीतर से भाव निर्मल होते हैं, पाप नष्ट होते हैं, अभिमान नष्ट होता है, आलस्य प्रमाद हमारा नष्ट होता है। सेवा करने से अपना आराम, अपना सुख है, उसका त्याग होता है। और ये हमारा मानने वाली चीज है, और त्याग है वो उन्नति करने वाली है। इस बात सबका हित कैसे हो, सबकी सेवा कैसे बने, घर में से शुरू कर दो।
अपने पास स्वास्थ्य संबंध हो घर वालों में से करे, स्टेशन पर तो वहां पर उसको हित कैसे हो, गाड़ी में बैठे वहां पर दूसरों को आराम कैसे हो, हर एक का हित कैसे हो, ऐसा भाव रखे अपना। ऐसे संत हुए हैं कि वो कैसी जीवनी सुनी है मैंने। एक संत थे, वो भिक्षा मांग रोटी ले आती, बहुत सी कटोरी रोटी, और चलते रास्ते में चलते जो ऊंट वाले और होते हो, ले भाई रोटी खा ले पानी पी ले, मोटा कपड़ ठंडा जाओ पानी नीचे नहीं तो ऊपर ही देते रोटी दे ऊपर खा भोजन कर ले, जल पी ले। शुरू में एक साईं बाबा थे, ऐसी शेर जी कहते थे, शेर जी के सामने श्री जयदयाल जी के सामने थे, तो वे साईं बाबा उनकी पहले की जीवनी बताई। एक जग की मशक अपने यहाँ ली हुई, दादी हुई खूब थोड़ी सी बढ़िया जल, अच्छा ठंडा, और जल पाते हाथ में एक पंखी, कोई जल पिए जल पाते हवा करते देर भर, कोई जल पियो बस हवा करो। उनकी अवस्था ऐसी हो गई कि बस पड़े रहते बैठ, कोई बात चंगा ऐसा बोलते थे और पड़े रहते। कहते वो राम से दरवाजा है, रामगढ़ का शुरू का दरवाजा, उस दरवाजे पर पड़े थे, तो वहां पानी आता है बह करके बाजार का, तो वहां सोते थे। तो सोते थे, रात वर्षा हुई तो शरीर सफेद हो गया, पानी से पड़ी हुई, पड़े रहते ऊपर उड़ा देते, कुत्ता आकर धस गया बीच में, तो वो लोग सीख जाए कुत्ता को उड़े। पहले ऐसे करते थे वो, फिर बस श्रेणी महिमा कहते थे उसकी, ऐसे संत थे वो। दूसरे का हित करने से अपना हित होता है। जैसे दर्पण होता है ना, दर्पण में दिखता उल्टा, ऐसे हम देखते हैं। तो हम अगर पूर्वाभिमुख बैठे हैं तो दर्पण का मुख है वो पश्चिमाभिमुख होगा। हम पूरी तरफ देखते हैं तो दर्पण का मुख है जो पश्चिमी तरफ देखता दिखेगा। हमारा दाहिना है वो बायां होगा, और वो बायां है वो दाहिना होगा, उल्टा होगा। तो है जो सेवा करना नहीं होगी, उल्टी सेवा करनी होगी। ऐसे संसार में अपना ठीक दिखता है और को सुख देना है, ये मूर्खता दिखती है। और को क्यों देवे, क्यों दे दूसरे को। हमें एक सज्जन ने बात सुनाई, मुंबई में एक अच्छे धनी आदमी, वो कहते थे कि मैं बाहर जाने लगा तो अपने भतीजों से, भाई के लड़कों से कहा कभी अपने वे अंग्रेज है ना जो मंदिर बना हुआ है, राज पूजन करे, वे राम कीर्तन करे, वे आ जाए तो उनको कुछ चंदा दे देना है, ऐसा कह कर गए थे। पीछे आए, शाम को पूछा गाए थे, कहा आए थे, चंदा दिया कि ना, क्यों, हमने नहीं, क्यों दे, हमारे क्या काम आते हो, चंदा क्यों दे, हम दिया नहीं हमने, तो हमारे क्या काम आए, कभी हमारे काम पड़ते ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं, मेरे से क्यों दिया जाए। और मालिक था वो तो कहने वाला, भतीजे थे, उनको देना चाहिए, फिर क्यों दें, क्या फायदा क्या उसमें, हमारा कोई काम नहीं होगा। तो ये प्रवृत्ति है नहीं, ये बहुत पतन वाली प्रवृत्ति है। हमारे काम आवे तो हम देंगे, और भाई हमारे काम आवे ना आवे, मंद कर जो करे ही भलाई। संतों के स्वभाव ये सुना है, मंद कर तो ही भलाई करे, पड़े चलो वो काट साट करे, दुख दे, कष्ट दे, तो भी अपना तो उनको सुख ही पहुंचावे, आराम ही पहुंचावे।
दृष्टांत दिया है, निष्पीड़ित तो भी उद्यम तीक्ष्ण दंड मधुरम उद्यम। ऊख है, उसको जाकर कोरों पेड़ है, पर खूब पंचोड़ते मीठे मीठे निकले। अब वो कष्ट देने वाला है तो उसको मिठाई क्यों दिया जाए, कि मिठाई है उसमें भरा हुआ, अब मिठाई निकलेगा। ऐसे जो सज्जन होते हैं वो दुख देने पर भी वो सुख ही देते हैं, क्योंकि उनके हित भरा रहता है। पर हित बस जिनके मन माही, जिसके हृदय में दूसरे का हित निवास करता है, दूसरे का भला निवास करता है, दूसरे की उन्नति निवास करती है, तिनका जग दुर्लभ कुछ नहीं, उसलिए संसार में दुर्लभ कुछ नहीं है। अब उल्टा दिखता देखो, दूसरे का हित हो तो अपना हित होता है, ये समझ में नहीं आती। हमारा हित का हम करें, दूसरा हित क्यों करें, हमें क्या मतलब उनसे। तो ये स्वार्थ की बुद्धि है, ये बुद्धि तो पशुओं में भी होती है, पक्षियों में भी होती है, सब भी होती है। सुअर है, गधा है, कुत्ता है, वो भी एक से प्यार करते, गधा उसे खुजालेगा, वो खुजालेगा, वो दुलित मारे, वो दुलित मारेगा। ये बात तो सब जगह है, मनुष्य की ये विशेषता है। मनुष्य में मनुष्यपना ये है कि भी अपने हित करना है, नहीं तो मनुष्यपना क्या हुआ, पशु पढ़ाई हुआ। अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं वो असुर बना है, और दूसरे का नुकसान करते हैं तो वो राक्षस बना है, और दूसरे का हित करे ये मनुष्य बना है। वो चाहे हित करे न करे, उसको दया आवे चाहे न आवे, वो हमारे काम करे न करे, हमें तो उनका काम करना है, हित करना है। पर हित बस जिनके मन माही, तिनका जग दुर्लभ कष्ट नहीं, उसको कुछ दुर्लभ कुछ नहीं होता। दूसरा का हित निवास करे, सबका हित कैसे हो, सबको आराम कैसे पहुंचे, सबका कल्याण कैसे हो, मुक्ति कैसे हो जाए, सबको तत्व ज्ञान कैसे हो जाए, सब भगवान की भक्त कैसे हो जाए। ऐसे हमने सुना है, प्रार्थना करिए नाथ ये आपके भक्त हो जाए, सभी आपके प्रेमी हो जाए, आपके भजन में ही लग जाए सभी। ऐसे जिनकी लगन लगी हुई, लगन चलते फिरते उठते बैठते सब आपके भक्त कैसे हो जाए, ये सुखी हो जाए। भगवान के भक्त होने से सुखी हो जाएंगे, दुख मिट जाएगा। ये दुख तो अपने सुख की इच्छा से ही दुख होता है। अपने सुख की इच्छा मतलब इच्छा हमारे मन मानी करने से सुख होगा, इससे ही दुख होता है। ये दुख है, सुख है ना, सुख संसार का संयोजन सुख, ये सुख है, इधर नाम सुख धरा है, दुख ही है। दुख होगा, इससे बहुत दुख होगा। दुख का बीज है जो संस्कृत जब होगा, संबंध जन्य सुख है। दुख योने एवते, दुख के उत्पत्ति स्थान है, और आदि अंत वाले न तेजो रमते बुध विवेक इस पर मन नहीं करता। दुखों के घर है ये। अब ये एक बात है, गहरी बात है, आप कृपा करके ध्यान दें। हम जितना अपने को सुख देखना चाहते उतने ही दुखी हो गए। अपने सुख की परवाह नहीं करे, दूसरे को सुख कैसे हो, औरों को आराम कैसे मिले, दूसरों का हित कैसे हो, ये अगर विचार हो जाए, घर भर में जो आदमी कमाता है, विशेष चेष्टा करता है, सब घरों का पाल पूर्ण करता है, सब घर वाले उसका आदर करते, सुनते स्वाभाविक स्वाभाविक। ऐसे संसार में जो हित करता है, सब लोग हित करते हैं, उसकी सेवा करते हैं, तो सेवा भी ज्यादा होगी अपनी, पर सेवा की वासना रखना उचित नहीं। अपने तो सेवा करना है, सेवा लेना नहीं है, अपने तो देना है। प्रवाह सबको सुख पहुंचाने का प्रवाह एकदम भाषा, तो सुख ही सुख हो जाएगा, आराम ही आराम हो जाएगा। उनकी सेवा करेंगे तो वो आलसी हो जाएंगे, और वो चिंता मत करो आप, वो कैसे हो जाएगा वो चिंता आप मत करो। वास्तव में देखो मार्मिक बात बतावे,
जिसके हृदय में सेवा करने का भाव है शुद्ध, उसकी सेवा से आलसीपना मिट जाएगा। उसका आलसीपना अपने में रहता है, उसकी सेवा करते हैं ना तो वो आलसी होता है। हमारी तत्परता सेवा करने की होगी तो हमारे से वो शिक्षा लेगा, वो खुद सेवक बन जाएगा। सेवा करने का ही कायदा है कि अगर हृदय से हम सेवा करेंगे तो वो सेवक बन जाएगा, वो खुद सेवक बन जाएगा। क्योंकि हित अनित पशु पक्षी हो जाना, पशु पक्षी भी हित अनित जानते हैं, तो दूसरों की सेवा करना दे करके उनकी सेवा करने की जागृति होगी मन में कि मैं भी सेवा करूं। ये एक बिल्कुल विज्ञान की बात है, ठीक तरह से मन ऐसा होता है, होगा ऐसा। भगवान भी सूर्य सर्वभूतानाम, प्राणी मात्र के सूर्य हैं तो भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान सब चलते हैं, सबका से लेते हैं। माँ पालन करती है तो माँ कितनी अच्छी लगती है, माँ ना हो अच्छा लगे, आदर होता है मन में, कान को हित करती है, तो इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। चिंता तो हम सेवा नहीं करते इसी करनी चाहिए। सेवा करने से उनमें सेवा जागृत होगी, क्योंकि सेवा करना अच्छा है और उनको भी अच्छा लगेगा तो अच्छा लगेगा, वो भी अच्छा ही कर लगेगा, वो आलसी नहीं होगा। आप करके देखो, हृदय से सेवा करो, देखो। इस बात से ये चिंता मत करो, हो जाए अच्छी बात, बहुत आनंद की बात है। हम सेवा करें, वो पढ़ रहे आराम से रहे।